इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के बारे में विजय केदिया जी का व्यू क्या है? कौन सा सेक्टर सबसे जल्दी पैसा कमाएगा? टू व्हीलर सेक्टर, थ्री व्हीलर सेक्टर या फिर फोर व्हीलर सेक्टर? और इंडियन ईवी सेक्टर को किस चीज का सबसे ज्यादा खतरा है? इन्हीं सब बारे में उन्होंने अपने रिसेंट इंटरव्यू में बात किया है। चलिए उन्हें समझते हैं। इंडिया का ईवी सेक्टर रिटेल इन्वेस्टर को बहुत पैसा कमा के दिया है और विजय केदिया जी का मानना है आने वाले दिनों में ईवी सेक्टर से रिटेल इन्वेस्टर और भी पैसा कमा सकते हैं, मगर कुछ चीजों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, कौन सा सेक्टर सबसे पहले ईवी सेक्टर से रिप्लेस होगा? तो विजय केदिया जी का मानना है थ्री व्हीलर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे पहले ईवी में कन्वर्ट होगा। थ्री व्हीलर सेक्टर मतलब उन कंपनीज की बात हो रही है जो कंपनी छोटे ट्रक, टोटो या फिर गार्बेज वैन ये सब बनाती है। और विजय केदिया जी ने अपना इन्वेस्टमेंट ईवी में थ्री व्हीलर सेक्टर में ही किया है। अतुल ऑटो में विजय केदिया जी ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। अतुल ऑटो की अगर बात करें तो अभी पूरी दुनिया में थ्री व्हीलर ईवी बनाने में अतुल ऑटो नंबर 1 पोजीशन होल्ड करते हैं। ईयरली कैपेसिटी है 60,000 यूनिट, जो आगे जाके अतुल ऑटो बढ़ा के 1,20,000 यूनिट कर देगा। दूसरा सवाल है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी इन सबसे चलने वाली गाड़ियां कितने दिनों में ईवी में कन्वर्ट होगा? तो विजय केदिया जी का मानना है डीजल इंजन की गाड़ी सबसे पहले रिप्लेस होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल से। आने वाले 2 से 3 सालों में डीजल इंजन की गाड़ी आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि वो सब गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट होगा। और पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों की अगर बात करें तो विजय केदिया जी का मानना है आने वाले 8 से 10 सालों में पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाली सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में 2032-2034 तक हेवी ग्रोथ देखने को मिलेगा। आप भी अगर इन्हीं सब सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका भी बहुत पैसा बनेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इंडियन ईवी सेक्टर को सबसे ज्यादा कहां से थ्रेट है? तो देखिए, ये इंडियन ईवी सेक्टर की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ईवी मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है बैटरी बनाने में। क्योंकि देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंजन नहीं होता है, वो होता है बैटरी। और बैटरी में यूज होने वाला कंपोनेंट जैसे लिथियम आयन इंडिया में नहीं मिलता है, वो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर ग्लोबल मार्केट में या फिर इंटरनेशनल मार्केट में लिथियम आयन और फिर बैटरी के सेल में जो यूज होता है कंपोनेंट, उनका प्राइस अगर बढ़ जाता है तो उनका इंडियन ईवी मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसे भी समझना पड़ेगा। विजय केदिया जी का मानना है इसका कुछ भी इंपैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए पेट्रोल और डीजल भी इंडिया में नहीं मिलता है, वो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ग्लोबली जब पेट्रोल और डीजल का प्राइस ऊपर नीचे होता है तो क्या हम इंडियंस गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं? ऐसी बात नहीं है। और इंडियन ईवी सेक्टर में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बैटरी के सेल बनाने में जो कंपोनेंट यूज होता है, ग्लोबली उनका प्राइस 70% गिर गया है। और विजय केदिया जी का मानना है आने वाले कुछ सालों में उन चीजों का प्राइस और भी 70% गिर सकता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में पर किलोमीटर ट्रैवल करने का जो कॉस्ट होगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, मतलब ना के बराबर होगा। तो अभी आप सोचिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महंगी चीज होता है बैटरी। अगर बैटरी बनाने का कॉस्ट ही अगर घट जाएगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो फिर इंडियंस को इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में शिफ्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ईवी सेक्टर आने वाले 8 से 10 सालों में, स्पेशली ईवी सेक्टर के स्टॉक आने वाले 8 से 10 सालों में इंडियंस को बहुत पैसा कमा के देगा। विजय केदिया जी ने उसी इंटरव्यू में और भी कुछ बारे में बात किया है, जैसे इंडिविजुअली स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, कैसे मैनेजमेंट एनालिसिस करना चाहिए, कौन सा सेक्टर आने वाले दिनों में आपको बहुत पैसा कमा के देगा। अगर आप चाहते हैं इन सब चीजों के बारे में जानना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा स्टॉक सिलेक्शन के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो एक कमेंट कर देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।